शंकर क्या करता है? हैं? अरे त्रिमूर्ति शिव 3 मूर्तियों द्वारा क्या करता है? जो काम दुनिया में कोई भी धर्म पिता नहीं कर सका, पुराने राज्यों का विनाश, पुराने धर्मों का विनाश, पुरानी संस्कृति का विनाश, वो काम शंकर के द्वारा संपन्न होता है। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा के द्वारा। माना जो बड़ी माँ है जिसे जगदम्बा कहा जाता है, रामायण में सीता ने जिसका गायन किया है, जग जननी जय जय उमा, जग जननी जय जय, वो माता जो सारे जगत की जननी मानी जाती है, जगत पिता के साथ रहने वाली, सदा साथ निभाने वाली, वो जगत की जननी, उसके ऊपर ये कार्यभार सौंपता है बाप जगत पिता। क्या करो? संहार करो। इसलिए शक्तियां असुर संहारणी गाई हुई है, पुरुषों को नहीं दिखाया है। देवियां निकलती हैं, देवियों में भी महाकाली का रूप धारण करती है जो शक्तियां, उनके लिए बाप भी कहते हैं। विधर्मियों के प्रति शक्ति स्वरूप होना है। क्या? जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, जिनकी निशानी बता दी, एक से नहीं सुनेंगी, क्या करेंगी? इनकी भी बातें सुनेंगी, इनकी सुनी हुई बातों उनको बताएंगी, उनकी भी बात सुनेंगी, उनकी बात सुन करके फिर उनको बताएंगे। जो बात अच्छी ज्यादा लगेगी फिर वो खुद उसको धारण करेंगे। मतलब एक से नहीं सुनना है, जबकि सुनना चाहिए सदगुरु से। किससे? सतगुरु से, सच्चे गुरु से। और सदगुरु संसार में एक ही है। कैसा गुरु? सतगुरु। बाकी सब घोटालू। कोई भी सदगुरु नहीं, सच्चा रास्ता बताने वाले नहीं। एक ही शिव है जो आकर के 3 मूर्तियों को ये कार्य सौंपता है। खुद करता है या 3 मूर्तियों के द्वारा कराता है? 3 मूर्तियों के द्वारा कराता है। मूर्ति माने साकार और अमूर्त माने निराकार। कराता तो है 3 मूर्तियों के द्वारा, लेकिन तीनों मूर्तियों में से जो मूर्तियां करावनहार के सामने करावनहार के समान बनती है, जो बाप का विरुद्ध है। मैं तुम बच्चों को आप समान बनाकर ले जाऊंगा। नंबर बार कैसा बनाकर? आप समान। आप समान माने हैं? शिव समान माने निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो जो बाप समान, आत्माओं के बाप समान निराकारी पहले बनता है पुरुषार्थ करके।
उसी बच्चे को विश्व की बादशाही सौंप देता है। किस आधार पर? उसके पास विश्व की बादशाही है, वो खुद है विश्व का बादशाह। अरे खुद जमींदार बाप नहीं है तो अपने बेटे को जमीन का वर्षा देगा? बाप खुद मल्टी मिलियनायर नहीं है, ढेर सारी मिलों का मालिक नहीं है, तो अपने बच्चे को मिलों का मालिक बनाएगा? बाप अरबपति करोड़पति नहीं है तो अपने बच्चों को बनाएगा? नहीं बना सकता। ये नियम है कि बाप के पास वो प्रॉपर्टी पहले खुद होनी चाहिए, फिर वो अपनी रचना को दे सकता है। खुद ही प्रॉपर्टी नहीं है तो अपने बच्चों को भी नहीं दे सकता। तो बताओ, वो आत्माओं का बाप तो है, लेकिन क्या प्रॉपर्टी देता है बच्चों को? हाँ, वो सत्य बाप है, सत्य की प्रॉपर्टी देता है। सत्य ज्ञान को कहा जाता है, असत्य अज्ञान को कहा जाता है। इसलिए गीता में कहा है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में ईश्वरीय ज्ञान के सिवाय और कुछ भी पवित्र नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान ही सबसे जास्ती पवित्र चीज है। ईश्वरीय ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन में जलाधारी ज्ञान जल को धारण करने वाली प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान को धारण करती है तो संसार का कल्याण करती है। अपना भी कल्याण करती है। तो शिव के पास ये ऊंची से ऊंची पावर है। सबसे ऊंची से ऊंची पावर क्या हुई है? सत ज्ञान। और ये सत्य ज्ञान तो है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में वो धारण करने के लिए उसकी बात ही नहीं। वो आत्माओं का बाप प्रैक्टिकल जीवन धारण करता है? करता है? नहीं करता। जब खुद धारण ही नहीं करता तो प्रैक्टिकल जीवन में उस ज्ञान को धारण करके, सत्य को धारण करके सती बनेगा। स्त्री जाति पुरुष के पास जो पावर है सृष्टि पैदा करने की, वो पावर पुरुष अपने पास सदा काल के लिए इकट्ठी करके नहीं रख पाता, खास कर इस कलयुगी दुनिया में। वो उस शक्ति को क्षर कर देता है, क्षरित कर देता है। इसलिए क्षर आत्मा हुई। परंतु उस क्षरित हुई शक्ति को कौन धारण करता है? हैं? माताएं धारण करती हैं। उस सत्य को माताएं धारण करती हैं तो सती कही जाती है। क्या कही जाती? सती कही जाती है। जो धारण करे
अगर धारण तो करे, लेकिन उस सत्य में जो असत्य है, क्योंकि इस दुनिया में एक ही सत्य है जो इस सृष्टि पर सदाकाल है। मुरली में बताया, इस सृष्टि पर सदाकाल कौन कायम है? शिव बाबा कायम है। वो शिव बाबा चारों युगों में कायम रहता है, गुप्त रूप में। उसकी पहचान कोई नहीं दे सकता। न पहचान होने के कारण सर्वव्यापी कह दिया। तो फिर कौन पहचान देता है? अरे उस दुनिया को, जो मनुष्य सृष्टि की ये दुनिया है, इस मनुष्य सृष्टि रूपी परिवार को, वसुधैव कुटुंबकम को, सब मनुष्य सृष्टि के बाप की पहचान कौन देता है? हैं? बाप आकर पहचान देता है। माने बाप ब्रह्मा के तन में, दादा लेखराज के तन में आकर के पहचान दी है? हैं? कौन सी माँ? कौन? माताएं तो 9 है, 9 देवियां हैं, माता के रूप में पूजी जाती है। बड़ी माँ के द्वारा पहचान मिल गई आपको, बाप कौन है? हैं? तो अभी पहचान 80 साल में मिली या नहीं मिली? मिल गई। छोटी माँ ने पहचान आपको दे दी। अरे अरे हैं? यज्ञ के आदि में ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने उस बाप को पहचाना कि छोड़ के भाग गया। धोबी घाट की बात जब मैदान में आई तो छोड़ के भाग गया या पहचाना? भाग गया तो पहचाना या न पहचाना? आदि में भी भाग गया, वो ही ब्रह्मा। फिर कोई स्त्री चोले वाली माता में प्रवेश करता है, एडवांस में प्रवेश करता है ना, जो महाकाली बनती है। तो फिर भाग गया कि नहीं भाग गया? जो आदि में भाग गया तो अंत में भी भाग गया। जो आदि सो अंत। तो बताओ कौन पहचान देता है? इधर मुरली में ये भी बोला है ब्रह्मा मुख से कि बाप की पहचान बाप के सिवाय और कोई दे ही नहीं सकता। क्या कहा? क्या बोला? तो आपका विचार है बड़ी अम्मा ने पहचान दी, ब्रह्मा बाबा को पहचान दी। न ब्रह्मा बाबा ने बाप को पहचाना, न ब्रह्मा कुमारियों ने आज तक बाप को पहचाना। और ब्रह्मा कुमारियों में से जो पहचानने वाले निकले, जो अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, उनकी ये हालत है कि आज निश्चय बुद्धि बनते हैं और कल है अनिश्चय बुद्धि बन जाते। तो पहचाना न पहचाना बराबर। आज निश्चय बुद्धि बने, बाप को पहचाना, बाप के बच्चे बने, जन्म हुआ बाप से, और कल विरोधी बन गए, अनिश्चय बुद्धि की मौत में सो गए, मृत्यु हो गई। तो मृत्युलोक में है या अमरलोक में है? कहाँ है? जो अपन को एडवांस पार्टी कहते हैं।
मृत्युलोक में है या अमरलोक में है? हैं? मृत्युलोक में है। इसका मतलब ये हुआ कि 80 साल में भी वो अमरनाथ बाप जिसके लिए मुरली में बोला कि बाप आते हैं तो 1 सेकंड में राजा जनक को जीवन मुक्ति देते हैं, तो सन 36 में भी नहीं दी। ओम मंडली बनाकर सन 47 में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय ब्राह्मणों का संगठन बना करके भी नहीं दी, और सन 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म होगा, नई दुनिया बनेगी, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, ब्राह्मणों की दुनिया का, वहां भी नहीं हुआ। कुछ हुआ? कुछ हुआ? नहीं हुआ। तो बताओ अब बाप की पहचान कब मिलेगी? जो बाप 1 सेकंड में तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देते हैं। जो मुरली में मैं बोला, बाप आते हैं और धक से राजधानी स्थापन कर देते हैं। तो बाप आया या नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया? नहीं आया? अरे या तो आया या तो नहीं आया। तो क्या है? आया तो है लेकिन प्रैक्टिकल रूप में नहीं। आया है लेकिन प्रैक्टिकल रूप में प्रैक्टिकल रूप में पार्ट नहीं बजा रहा। माने वो बाप भी है, प्रैक्टिकल में टीचर भी है, पढ़ाई पढ़ाने वाला प्रैक्टिकल में, तो वो अभी आया नहीं है, पढ़ाई नहीं पढ़ा रहा, फालतू आके बैठ जाते हैं। हैं? हाँ, ये कह सकते हैं कि जैसे दुनिया में बच्चा आता है तो पहले गुप्त होता है, कोई नहीं कहता बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ, फिर बच्चा जब जन्म लेकर बाहर आता है तो सब कहते हैं कि बच्चे का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ। पड़ोसी भी कहता है, जो बाबा ने बोला, पड़ोसी कान से आवाज सुनता है ना, वहाँ वहाँ वहाँ, हाँ पड़ोसी में बच्चा आ गया। बाबा भी कहते हैं, जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से सुने, वो क्या बोले कि मेरा बाप आ गया। एक की बात नहीं, जो भी प्रैक्टिकल में इन आंखों से देखे, जो भी प्रैक्टिकल में इन कानों से 2 शब्द भी सुने, जो बोला मेरे मुख से 2 शब्द भी सुना, तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा? तो ऐसे सुनने वाले अभी हुए तैयार या नहीं हुए हैं? नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कोई कारण है? हाँ, 40 वर्ष पूरे हो जाएंगे। सन 77 संपूर्णता वर्ष, उसमें 40 वर्ष जोड़े तो 2017 आता है, उसके बाद 2018 आता है। वो तो अभी भविष्य की बात है। अभी वर्तमान में तो
बाप आया या नहीं आया प्रैक्टिकल में? नहीं आया। आया? पहले लड़ाई लड़के फैसला करो। एक बात पक्की करो, आया या नहीं आया? अरे संसार में प्रत्यक्ष नहीं, प्रैक्टिकल। अच्छा, जब आया ही नहीं तो बाप के बच्चे बने या नहीं बने? हाँ? बाप आया ही नहीं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया ही नहीं और बाप के बच्चे बन गए। ये तो वंडरफुल बात हो गई। हैं? बाप गुप्त है और बच्चे गुप्त हैं। अच्छा, जो बाप गुप्त है वो अभी आया नहीं। अरे गुप्त है तो गर्भ में है ना, पेट में है ना, अभी बाहर जन्म नहीं हुआ ना। जो बाबा ने बोला जब प्रत्यक्षता होगी तो अखबारों में फ्रंट पेज पर तुम्हारा सीढ़ी का चित्र डाल देंगे। अखबार वाले जो तुम्हारी इतनी ग्लानि करते हैं वो ही तुम्हारी गायन करने के निमित्त बन जाएंगे। हाँ जी, तो आया या नहीं आया? बच्चों के बीच में आया। आया है? बच्चों के बीच में आया, दुनिया में प्रत्यक्ष नहीं हुआ। बच्चों के बीच में आया माना बच्चों के बीच में महाशिवरात्रि पास्ट हो गई, क्योंकि बाप के जन्म की यादगार महाशिवरात्रि है। वेद का बाप, आत्माओं का बाप कब आता है? जब महाशिवरात्रि यादगार मनाई जाती है। महान बड़े ते बड़ी अज्ञान अंधकार की रात्रि, छोटी मोटी अज्ञान अंधकार की रात्रि नहीं, ऐसी अज्ञान अंधकार की रात्रि जिसमें बाहर की दुनिया तो अंधकार में डूबी हुई है ही, थी ही, लेकिन जो अपन को ब्रह्मा पुत्र और ब्रह्मा पुत्री कहते हैं, ब्रह्मा कुमार और कुमारी कहते हैं, वो भी अज्ञान अंधकार में डूबे हुए हैं, वो भी बाप को नहीं पहचानते। चलो, वो तो अम्मा कुमार हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं अम्मा को पहचानने वाले। जो अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं उनका क्या हाल है? डूब जाएंगे। हाँ, आज निश्चय बुद्धि कल अनिश्चय बुद्धि, क्योंकि कारण क्या बताया? एक से सुनते हैं या अनेकों से सुनते हैं? हाँ, अनेकों से सुनते हैं तो ज्ञान व्यभिचारी हो जाता है। ज्ञान का बीज व्यभिचारी बीज बुद्धि रूपी पेट में चला गया तो एक बाप पर निश्चय बैठेगा या उड़ जाएगा? उड़ जाता है। तो टाइम बता दिया कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कम से कम 40 वर्ष लगते हैं। ये 40 वर्ष पूरे होते हैं सन 2017 के बाद। क्या सन क्या 17? हाँ, 77 में तो संपूर्णता वर्ष मनाया।
कि कोई आत्मा ज्ञान की दृष्टि से संपूर्ण स्टेज में पहुंच गई तो संपूर्णता वर्ष मनाया गया, क्षेत्र में प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। लेकिन ये नहीं समझा किसी ने कि कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष या आत्माओं के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। जान लिया था उस समय? कोई नहीं जाना। अभी समझ में आता है कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कम से कम 40 वर्ष लगते हैं। तो वो बच्चे कम से कम कितने हैं? 8 बच्चे हैं। वो 8 ब्राह्मणों की छोटी सी राजधानी तैयार होगी जिसमें बाप प्रत्यक्ष होगा। तो राजधानी बनाने वाला कौन? दुनिया में नियम क्या है? राजाई स्थापन करने का और राजधानी बनाने का। कब राज्य बनाते हैं, कब राज्य की राजधानी बनाते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या करते हैं? जो राज्य स्थापन करते हैं और अपनी राजधानी भी बनाते हैं। राजधानी माने राजा की धारणा शक्ति, स्थूल रूप में ही नहीं, चैतन्य रूप में भी। राजा कहाँ रहता है? मोस्टली सारे राज्य में फैला रहता है या राजधानी में रहता है? तो चैतन्य राजधानी भी साथ में हो। धारणा शक्ति, जैसे जालंधर के पास वो धारणा शक्ति थी जिसने सत्य को धारण किया और उसके सत्य के धारण करने के कारण जालंधर इतना शक्तिशाली बना कि भगवान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। युद्ध में भगवान भी उसे जीत नहीं सका। ऐसी है वो प्योरिटी की शक्ति जिससे सत्य कहा जाता है। वो सत्य धारण करने वाला, सत्य माने ज्ञान, धारण करने वाला पहले पहले पुरुष, बुद्धि में धारण करने वाला। प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों में नहीं बताया। ज्ञान पहले बुद्धि में धारण होगा या कर्मेंद्रियों में धारण होगा? पहले तो पहले बुद्धि में धारण करने वाला पुरुष या स्त्री? पुरुष। जो पुरुष सत्य को बुद्धि रूपी योनि में धारण करता है, बुद्धि रूपी पेट में धारण करता है, वो पुरुष ही भगवान के रूप में पूजा जाता है। वो सत्य उस पुरुष में है, पुरुष से स्त्री में आता है। वो है सूक्ष्म सत्य, ज्ञान का सत्य। क्या है? ज्ञान का सत्य है। ऐसे ही पुरुषों में स्थूल सत्य भी है। हर पुरुष रूपी बाप में वो सत्य है।
उस सत्य से ये सृष्टि उत्पन्न होती है। जिस सत्य को अगर माता सही रूप में धारण करे या व्यभिचारी रूप में, तो वो माता सती कही जाती है। माताओं में सबसे जास्ती पावरफुल कही जाती है। इसलिए कहा जाता है घर की स्त्री अगर अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, और घर की स्त्री अगर व्यभिचारिणी है तो घर नरक बन जाता है। तो सत्य को धारण करने वाली सती, वो पार्वती ने वेद का सत्य ज्ञान का धारण किया था शंकर जी से, त्रिनेत्री से। और पुरुष जो हैं संसार में, वो सत्य धारण करने वाले हैं जिसे वीर्य कहा जाता है। जिस वीर्य की शक्ति को अगर कोई माताएं ऐसी निकलें जो जीवन भर उस वीर्य की एक भाव से रक्षा करें, मेरा तो एक दूसरा न कोई, तो वो परिवार, वो जो सृष्टि बनेगी वो शिवालय की सृष्टि बनेगी। वो परिवार जीवन भर बंधा हुआ रहेगा। परिवार में कभी झगड़ा नहीं हो सकता सती की पैदाइश में। दो प्रकार का सत्य हुआ, एक स्थूल सत्य और एक ज्ञान का सत्य, सूक्ष्म सत्य।